नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से वीडियो में। आज हम सभी कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 5.2 सॉल्व कर रहे थे और उसका पार्ट 5 वीडियो आप सभी के लेकर आए हैं। आपको जैसा कि पता है ये प्रश्नावली थोड़ा बड़ी है, लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस जो है लंबे लंबे हैं, इसलिए हम इसे पार्ट वाइज चला रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे कि आखिर हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि हमें इनमें क्या करना है प्यारे साथी, इसमें बताया गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी कि कहने का मतलब है जो n का पद है वो आपस में बराबर है, यानी दोनों श्रेणियों में पदों की संख्या जो है वो समान है और हमें ज्ञात करना है n की वैल्यू। तो अब हम लिखेंगे प्यारे साथी, पहले हम मान लिख देते हैं। आपको दो श्रेणियां यहाँ पर दी गई है, यानी अगर हम बात करें कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद अगर हम मान लेते हैं, माना या माना ना लिखिए, हम कहते हैं कि प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद जिसे हम कहते हैं A1, वो क्या है 63 है यहाँ पर प्यारे साथी। और अगर हम सारवंतर की बात करें, सारवंतर D क्या है आपका प्यारे साथी A2 - A1, यानी कि जब आप 65 में से 63 को घटाएंगे तो आएगा 2 और ये आपका सारवंतर हो जाएगा। अब इतनी बातें तो आपको अब तक पता ही चल गई हैं, क्योंकि शुरुआत से अगर आप क्लास ले रहे हैं, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि D का मान कैसे निकालते हैं। A2 - A1, यानी कि बड़े पद में से जब हम छोटे पद को माइनस करते हैं तो हमारा D का वैल्यू आ जाता है। अब चलिए हम द्वितीय श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद। द्वितीय श्रेणी के प्रथम पद की बात करें, मैं इसे कैपिटल A1 मान लेता हूँ प्यारे साथी, जो कि दिया गया है 3। हमने इसे मान लिया कैपिटल A1, यानी कि थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए, इसलिए पहचान में आया, इसे स्मॉल हमने मान लिया, इसे कैपिटल मान लिया। अगर हम इसके सारवंतर की बात करें प्यारे साथी, सारवंतर, तो सारवंतर इसे हम इसमें स्मॉल माना था, हम इसमें कैपिटल D मान लेते हैं। इक्वल टू क्या है, आप A2 में से A1 घटाएंगे, यानी कि जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमें D की वैल्यू पता चल जाएगी। A2 आपका 10 है, 10 में से आप 3 को माइनस करेंगे, आपका 7 आएगा, यानी कि जो आपका D आया है वो 7 आया है। यानी कि पहला सारवंतर आपको क्या प्राप्त हुआ था, पहला सारवंतर आपको 2 प्राप्त हुआ था, यानी कि जिसे हम स्मॉल d = 2 कह सकते हैं। और जो द्वितीय श्रेणी का सारवंतर है वो 7 प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न में कहा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो दी गई हैं उनके nवें पद बराबर होंगे। अब चूंकि प्यारे साथी क्या है, यहाँ पर श्रेणियों के nवें पद समान हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के nवें पद समान हैं, अतः हम क्या करेंगे प्यारे साथी, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों को हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे और दोनों में फार्मूला लगा देंगे। आपको एक फार्मूला पता होगा, आपको पता होगा कि an इक्वल टू होता है a + n - 1d इक्वल टू a + n - 1d। प्यारे साथी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और दोनों समांतर श्रेणियों को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि वो समान है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम इस फार्मूले की वैल्यू दोनों तरफ रख देंगे प्यारे साथी। यहाँ पर आप देखिएगा, तो अगर हम पहले श्रेणी की बात करें, ये आपके पहले श्रेणी के लिए है, ये आपकी द्वितीय श्रेणी के लिए है। यानी प्रथम श्रेणी हम कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी जो है वो बराबर है द्वितीय श्रेणी के, और ये आपका द्वितीय श्रेणी के लिए है।
द्वितीय श्रेणी के लिए है प्यारे साथी। दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर हम प्रथम श्रेणी का प्रथम पद की बात करें तो प्रथम श्रेणी का आपका प्रथम पद क्या आया है, 63 आया है, यानी 63 आया है। तो हम यहाँ पर 63 लिखेंगे प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1। d की वैल्यू प्रथम श्रेणी के लिए आप देखेंगे तो 2 आई थी, तो हम यहाँ पर 2 सिंपल सा लिख देंगे। इसके बाद इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। फिर आप देखिए द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्या था, तो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद a1 यानी कि आपका 3 आया है, प्लस n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, वैसे ही लिख देंगे। d की वैल्यू तो द्वितीय श्रेणी का सारवंतर जो था वो 7 था, तो हम 7 लिख दिए। अब इसे पक्षांतर करके हमें सॉल्व कर लेना है प्यारे साथी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 63 था, प्लस लगाया, 2 का अंदर गुणा हुआ 2n और 2 माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू 3 प्लस प्यारे साथी ये हो गया आपका 7n -7। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करना है प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए ये प्लस का 63 है, ये माइनस का 2 है, ये घट जाएगा यानी कि 61 हो जाएगा। 61 + 2n इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, यानी कि 7n आपस में घट जाएंगे, -4 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इस -4 को आप इधर भेज देंगे तो 61 + 4 हो जाएगा, इक्वल टू इस +2 को इधर भेज दोगे तो 7n - 2n हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 61 4 क्या होता है, 65 होता है प्यारे साथी, और 7n में से 2n जाएगा तो 5n बचेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम n की वैल्यू निकालें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि n बराबर है 65, 5n बराबर है 65। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करें तो 65/5 हो जाएगा। 5 × 9 5, 5 × 15, 13 × 25 65 होता है प्यारे साथी। यानी कि जो हमारी n की वैल्यू आई है n बराबर 13 है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस श्रेणी के n 13वें पद आपस में समान होंगे, क्योंकि यही आपसे पूछा गया था। तो हम लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी के 13वें पद आपस में समान होंगे। तो प्यारे दोस्त, ऐसे आपका ये वाला प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद क्या है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या कह रहा है प्यारे साथी, वह एपी यानी कि वह समांतर श्रेणी याद करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब प्यारे साथी पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसका तीसरा पद आपको दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं A3 इक्वल टू आपको दिया गया है 16। अब हम A3 को A3 ना लिखकर A+2D लिख सकते हैं, आपको पता होगा, इक्वल टू 16 हमने लिख लिया प्यारे साथी। ये हमारा एक इक्वेशन पहले दिया गया है, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। ओके प्यारे साथी, अब इसके बाद कह रहा है और 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ये वाला प्रश्न कह रहा है कि जो इस एपी में समांतर श्रेणी होता है, इस श्रेणी का जो 7वां पद है, हम 7वें पद को A7 कह सकते हैं। A7 में 7वां पद, A8 होता तो 8वां पद। मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिख सकते हैं, 7वां पद हिंदी में ना लिखकर हम इसे A7 लिख सकते हैं। तो 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। ये 5वां पद था, उससे क्या है, 12 अधिक है। अब प्यारे साथी आप ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 हो जाती है। n की वैल्यू क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। आपको फॉर्मूला पता होगा, चूँकि an इक्वल टू होता है a+n - 1d, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर a प्लस n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 7 है और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या है 5 है, क्योंकि जो नीचे के पद दिए गए हैं वही n की वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए n-1d है, तो n की जगह हम 7 रख देंगे -1 और d इक्वल टू, क्योंकि d की वैल्यू पता नहीं है तो हम ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पर a प्लस 5 माइनस 1 d प्लस 12 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा आपको बता दूं, नहीं तो आप जानते हैं कि A7 को हम डायरेक्ट a प्लस 6d लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा डिटेल में किया है कि आपको पता रहे आखिर ये कैसे होता है। तो a प्लस 7 में से एक गई 6d इक्वल टू हो गया है a प्लस 5 में से एक गई 4d प्लस 12। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे a5 कहा गया है तो a प्लस 4d लिख सकते हैं, a7 कहा गया है तो a प्लस 6d लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चल गई हैं, अब हम इसे पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो हम पक्षांतर करेंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप पक्षांतर करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम पक्षांतर करें तो ये प्लस का ये है, ये इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस का ये था, ये ए इधर आया तो ये माइनस का ये हो गया, प्लस 6d था, इस 4d को इधर लाया तो ये माइनस का 4d हो गया इक्वल टू 12 प्यारे साथी। अब देखिए a से a कैंसिल आपका हो गया, 6 में से 4 जाएंगी तो आपका क्या बचेगा 2d बचेगा इक्वल टू 12। अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करें प्यारे साथी, तो अब हम इसकी d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा 12 बटे में 2, 2 एक नम 2, 2 छक्के 12, यानी कि d बराबर आपका 6 आ गया है। हमें फाइनली पता चल गया है कि हमारा सारवंतर जो d है वो बराबर 6 है प्यारे साथी। वो क्या है 6 के बराबर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है प्यारे साथी, हमें अब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे प्यारे साथी, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए, यानी कि वह समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है, यानी इस श्रेणी को ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर कुल मिलाकर हमें d की वैल्यू तो पता चल गई है, लेकिन आगे क्या है आपको ध्यान देना है। अभी हमें a की वैल्यू पता नहीं चली है और उसी की मदद से हम श्रेणी के आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू आई है उसका मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर प्यारे साथी, तो हम क्या करेंगे d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे d का मान रख देंगे d की जगह, तो a प्लस 2 गुणे d की जगह d का मान 6 इक्वल टू हो जाएगा 16। तो a 6 दूनाई 12 होता है, a प्लस 12 इक्वल टू 16 हो जाएगा प्यारे साथी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू होगा 16 में से 12 आपकी घट जाएंगी तो a इक्वल टू आ जाएगा 4। 16 में से 12 गए तो 4 बचा। अब a बराबर हमें 4 पता है, d बराबर हमें 6 पता है और इस समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है। तो हम समांतर श्रेणी अब लिखेंगे। अब हम समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे अब समांतर श्रेणी, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी बराबर। अब प्यारे साथी हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो हम पहले उसका प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद तो आपको पता ही है, प्रथम पद a होता है जो इक्वल टू 4 आ ही गया है। अब हम द्वितीय पद ज्ञात करेंगे, यानी कि द्वितीय पद जो होता है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो द्वितीय पद अगर हम ज्ञात करें तो उसे हम कहते हैं a प्लस डी। द्वितीय पद a प्लस डी होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी किस रूप में होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 ऐसे होता है। तो हमें इस श्रेणी को ज्ञात करना है तो हम ऐसे ज्ञात करते जाएंगे। तो द्वितीय पद a प्लस डी होता है,
तृतीय पद की बात करें प्यारे साथी तो तृतीय पद क्या होता है, a + 2d होता है। जैसे कि ये है, ये आपका फर्स्ट पद है, ये आपका सेकंड पद है, ये आपका थर्ड पद है, ये आपका फोर्थ पद है। तो ऐसे ही, और ये आपका फिफ्थ पद है, पांचवा पद है। अब हम 4 श्रेणी तक ज्ञात करेंगे, यानी 4 पद ज्ञात कर लेंगे, चतुर्थ पद भी ज्ञात कर लेंगे। चतुर्थ पद जो कि होगा a + 3d। अब इतने मान हमें ज्ञात करने हैं। अब चूंकि a का मान हमें पहले ही पता है तो ये हमने लिख दिया। द्वितीय पद a + d था तो a की जगह a की वैल्यू रखी प्लस d की जगह d की वैल्यू 6 रखी, तो 6 × 4 = 10 हो गया। इसके बाद बात करें तृतीय पद तो a + 2d था प्यारे साथी। a क्या है आपका 4 है, प्लस 2 × d क्या है आपका 6 है, तो ये हो गया है आपका 16। और इसके बाद अगर हम बात करें चतुर्थ पद जो कि है a + 3d, तो a क्या है आपका 4 है, प्लस 2 × d की जगह d का मान 6 हमने रख दिया, तो 6 × 2 = 12, 4 16, सॉरी 3 था यहाँ पर, a + 3d था, तो 6 × 3 = 18, 4 22 हो गया आपका प्यारे साथी। तो ये हमारी श्रेणी पता चल गई है। अब हम लिखेंगे अतः श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 4, 10, 16, 22, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से लग गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से है जो मैंने अभी आप तक बताया नहीं आपको, तो ये सीख लीजिए। अगर आपसे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे 2, 16, 20, ... 248 है, तो का अंतिम से 10वां पद याद कीजिए। यानी कि अभी तक आगे से पूछ रहा था, अब क्या कर रहा है, अंतिम से पूछ रहा है, यानी कि पीछे से पूछ रहा है कि पीछे से 10वां पद क्या होगा। जैसे कि 248 है, अब इसके पहले के 10वां पद क्या होगा वो हमें याद करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, 2 रूल बताऊंगा, मैं 2 रूल आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा रूल और आसान है, पहले हम पता करेंगे कि हमारा पहला रूल क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले फर्स्ट रूल की। तो फर्स्ट रूल क्या है, सीधा सा मतलब है कि पहले हम इसमें ज्ञात कर लेंगे a क्या है, तो a आपका 12 है। अगर हम इसका d निकालें तो d क्या हो जाएगा, e2 - e1 हो जाएगा प्यारे साथी। यानी कि 16 में से जब आप 12 को घटाएंगे, यानी इसका d क्या आया है, 4 आया है, यानी कि सार बनतर आपका 4 है। अब क्या है प्यारे साथी, हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखने का मतलब कि हम प्रथम पद 248 को मान लेंगे, यानी कि पहले हमारा ये था, ये an था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे a मान लेंगे और इसे an मान लेंगे। यानी प्रथम पद हम 248 को मान लेंगे, तो हम मान लेंगे माना प्रथम पद इक्वल टू a = 248, तो हम 248 कर दिए। अब हमें द्वितीय पद ज्ञात करना है। अब द्वितीय पद यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पीछे से लिखा है। अब ये आगे के लिए क्या था, आगे से, यानी कि जो इधर डायरेक्शन में है, इधर के लिए तो d = 4 था, लेकिन जब हम ऐसे चलेंगे तो इधर के लिए d = -4 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 244 आएगा, फिर उसके पहले 240 आएगा। तो ऐसे ही इस श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, d = -4 हो जाएगा, क्योंकि हमें श्रेणी को क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। हम कह सकते हैं कि श्रेणी को उल्टा लिखने पर, श्रेणी को उल्टा लिखने पर, और ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर सारवंतर धन है तो उल्टा लिखने पर ऋण हो जाएगा, अगर ऋण है तो उल्टा करने पर प्लस हो जाएगा, यानी कि धन हो जाएगा। अब दूसरा पद याद करोगे तो इसमें मैं से 4 घटा दूँ तो 244 आ जाएगा। सीधी सी बात है, हम d को घटाते जाएंगे, हमें आगे के पद पता चलते जाएंगे, ऐसे ही 240 हो जाएगा, और ... लास्ट में हम लिख देते हैं 12।
अब हमें ज्ञात करना था कि अंतिम से 10वां पद हमें ज्ञात करना था। अब सीधा जो फार्मूला है उस पर रख देंगे, जैसा हम सीधे का फार्मूला लगाते हैं इसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज यही है कि हम श्रेणी को उल्टा कर देते हैं और सीधा वैसे निकाल लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d पर निकाल लेंगे। अब ए एन की बात करें प्यारे साथी तो ए एन आपका 12 दिया गया है यहाँ पर, इक्वल टू ए की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है प्यारे साथी, तो सॉरी ए एन नहीं लिखना है, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है, हमें एन की वैल्यू 10 पता ही है, तो अब हम फटाक से निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर हो जाएगी 248 प्लस हमें 10वां पद ज्ञात करना है, एन की जगह 10 रखेंगे, माइनस 1d की जगह डी का मान माइनस का 4 रख देंगे प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे 248, 10 में से 1 गई 9 बची, गुणे माइनस का 4, यानी कि 248 में से जब आप 9 चौक 36 माइनस का 36 घटाएंगे तो आपको 10वां पद पता चल जाएगा। अब 248 में से आप 36 को घटाएंगे तो चलिए घटा लेते हैं, तो 8 में से 6 गई 2 बची, 4 में से 3 गई तो कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पर आया 2, यानी 212 होगा आपका क्या प्यारे साथी, 212 होगा आपका 10वां पद, जो अंतिम से 10वां पद है, हम कह सकते हैं अतः अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद बराबर 212 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये रूल है कि हमने इससे याद किया, हमने श्रेणी को उल्टा किया, हमें कोई खास और फार्मूले नहीं याद करने पड़े, और ये हमारा फर्स्ट रूल था जिससे थोड़ा लेंदी है, लेकिन इससे भी क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब सेकेंड रूल क्या है, इसके लिए एक फार्मूला भी बना है, वो रूल क्या है वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड रूल उसे ही हमें फॉलो करना है, आप चाहे ये भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको आसान पड़े। अब सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं तो सेकेंड रूल क्या है प्यारे साथी, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको याद भी कर लेना है। फार्मूला है कि अंतिम से अगर nवां पद ज्ञात करना हो तो अंतिम से nवां पद बराबर होता है, इसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला है प्यारे साथी, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंतिम से nवां पद का फार्मूला क्या है। तो अंतिम से nवें पद का फार्मूला है L माइनस n माइनस 1d, L माइनस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे L क्या है, तो L बराबर है प्यारे साथी अंतिम पद, जो आपका अंतिम पद लास्ट पद दिया जाएगा वही आपका L की वैल्यू होगी, और सारे n पदों की संख्या d सारवंतर और सब चीज़ें क्या होंगी समान ही होंगी आपके लिए प्यारे साथी। अब चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि आखिर हमें कैसे सॉल्व करना है प्यारे साथी। अब यही वाला प्रश्न हम इस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। तो यही वाले प्रश्न में अगर हम देखें तो कुछ नहीं उल्टा करना है। प्रश्न क्या था हम लिख लेते हैं, प्रश्न था 12,16,20 डॉट 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 248। हमें क्या करना था, तो अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद हमें ज्ञात करना था। तो प्यारे साथी अब हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले पर रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पद की बात करें अगर हम, अंतिम पद हमारा, तो अंतिम पद हमारा क्या है प्यारे साथी, यहाँ पर 248 है, यानी L बराबर हमारा 248 है। अगर हम यहाँ पर N हमें पता है, N बराबर 10वां पद हमें ज्ञात करना है। D की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो D हमने ऊपर निकाला था जो कि आया था 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब हम उसी फार्मूले पर रख देंगे जो फार्मूला था L माइनस n माइनस 1d प्यारे साथी, यहाँ पर हम रख देंगे। तो L क्या है आपका 248 है, माइनस n की जगह हमने 10 रखा, माइनस 1 इंटू डी की जगह d का मान 4 रख दिया। अब 248 माइनस 9 गुणे 4 हो गया। अब ये हो जाएगा प्यारे साथी 248 माइनस 9 चौक 36, 248 में से 36 जाएंगी तो 212 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे फॉलो कीजिए। ये थोड़ा स्मॉल है, जल्दी से लग जाएगा, तो कुछ नहीं है, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा ये वाला। अंतिम से nवां पद का फार्मूला क्या है, L माइनस n माइनस 1d। और चाहे अगर नहीं याद है, कभी आप भूल भी जाए तो ये ध्यान रखना,
मैंने दोनों इसलिए बता दिया है कि स्टूडेंट्स को पता हो। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हड़बड़ाहट के चक्कर में हम कई फार्मूले भूल भी जाते हैं, तो फार्मूला नहीं भी याद है तो आपको ये याद हो कि सर ने बताया था कि श्रेणी को हम उल्टा कर देंगे, जो अंतिम पद है वो प्रथम पद हो जाएगा। हाँ, जो डी का मान आएगा वो हम अगर प्लस में है उल्टा करने पर तो माइनस में हो जाएगा, अगर सीधे में डी का मान माइनस में है तो उल्टा करने पर प्लस में हो जाएगा, और खटाक से इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे। तो चलिए अब जो प्रश्न है जिसके लिए मुझे ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चला पड़ा उसे सॉल्व करते हैं। ये वाला प्रश्न था जिसके लिए मुझे बताना पड़ा था। ये प्रश्न है कि AP 3,8,13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी अगर हम बात करें यहाँ पर तो लास्ट पद L बराबर हमारा क्या है 253 है, जिसे हम क्या कह सकते हैं अंतिम पद प्यारे साथी क्या है L, जो कि 253 है। अगर हम D की वैल्यू निकालें यहाँ पर तो A2 में से A1 आप घटा देंगी तो आपका D का वैल्यू आ जाएगा। तो A2 क्या है 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, यानी D बराबर आपका 5 आ गया है। अब हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं हमारे n की वैल्यू क्या है 20 दी गई है यहाँ पर, तो n की वैल्यू हमने 20 लिख दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए अब हम फटाक से इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला क्या था कि अंतिम से nवां पद बराबर, nवां ये n है प्यारे साथी, nवां पद बराबर होता है L माइनस n माइनस 1D। अब हम यहाँ पर रख देंगे तो L की वैल्यू आपकी क्या है 253 है, माइनस n की वैल्यू आपकी 20 है, माइनस 1, D की वैल्यू आपकी 5 है, तो हमने 5 रख दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, यानी कि 253 में से जब आप 19 × 5 = 95 होता है। अब 253 में से जब आप 95 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा प्यारे साथी 158 आएगा। यानी हम कह सकते हैं अतः अंत से या अंतिम से 20वां पद बराबर 158, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो प्यारे साथी ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। आज हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अब जो अगली वीडियो आएगी वो इस प्रश्नावली की लास्ट वीडियो होगी, और आज के लिए इतना ही। अगला क्लास ले लीजिए, उसके बाद 5.3 हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी खुश रहिए।